ओके, सो थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन लीक हो गया और फैंटास्टिक फोर पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। बेसिकली ये दोनों की दोनों ही पॉसिबल स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर को लेकर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो ये वीडियो यहीं पर ड्रॉप कर दो, बट अगर चाहिए देन हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़बीम शो। ओके, सो एवेंजर्स डूम्सडे में हीरोज थोक के भाव आने वाले हैं, ये तुम भी जानते हो। मल्टीपल सुपर हीरो टीम्स डूम्सडे में आ रही है, कोई इस यूनिवर्स से है, कोई उस यूनिवर्स से है, बट फाइनली अब दो सॉलिड अपडेट्स आ गई हैं। पहली तो ये कि डूम्सडे में दो सुपर हीरो टीम्स कंफर्म हो गई हैं, उनके लीडर्स कंफर्म हो गए हैं, जिनमें से पहली टीम है ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स की एंड सेकंड टीम है सैम विल्सन की। अब ये अपडेट ये नहीं बताती कि इन दोनों टीम में कौन कौन होगा, इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, बल्कि ये बताती है कि दोनों टीम्स के लीडर कौन कौन होने वाले हैं। सो थंडरबोल्ट्स का टीम लीडर तुम्हें लगेगा कि बकी बार्न्स होगा, बट न्यूप, थंडरबोल्ट्स को लीड करेगी येलेना बेलोवा। आई डोंट नो मार्वल इसे अभी इतना पुश क्यों दे रहा है, बट उसका रीजन भी तुम्हें आगे बताता हूँ। जो भी है देखो, उसी से काम चलाना पड़ेगा। और सेकंड टीम सैम विल्सन की असेंबल की हुई सुपर हीरोज की टीम होगी एंड उसे लीड भी खुद सैम ही करेगा। अब देखा जाएगा तो थंडरबोल्ट्स के टीम मेंबर्स कौन होंगे ये तुम भी जानते हो, उसमें कुछ नया नहीं है, बट सैम के असेंबल किए हुए एवेंजर्स कौन होंगे ये देखना बहुत मजेदार होगा। क्या सैम के एवेंजर्स सैम की तरह थके हुए होंगे, जो पहले तो सुपर सोल्जर सीरम लेना नीच काम समझता है और फिर बाद में जब रेड हल्क पकड़ के उसे धुन देता है तो कहता है कि सीरम ले लेना चाहिए था। तो क्या इसके असेंबल किए हुए हीरोज इसी की तरह होंगे या एक्चुअल में पावरफुल होंगे, ये देखना मजेदार होगा। बाय द वे, इस न्यू फैल्कन को तो तुम शायद से भूल गए होगे अब तक, बट ये भी डेफिनेटली सैम की टीम का ही मेंबर होने वाला है। तो ये सारी अपडेट्स आई हैं मार्वल इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो की तरफ से, एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मार्वल आगे फेज 7 की काफी आगे की मूवीज पर ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है और इसीलिए वो कुछ खास हीरोज को अभी से पुश कर रहा है, लाइक येलेना एंड ऑल। सैम को क्यों इतना पुश कर रहा है वो तो सीरियसली आई डोंट नो, बट क्योंकि एंथोनी मैकी खुद ही कह चुके हैं कि वो कम से कम आने वाले 10 सालों तक कैप्टन अमेरिका प्ले करेंगे, तो भाई कोई चॉइस नहीं है, इसे झेलना ही पड़ेगा। बट क्योंकि मार्वल की फेज 7 की कुछ स्टोरी लाइन्स ऑलरेडी डेवलपमेंट में हैं, उन पर काम शुरू हो चुका है, लाइक शायद आगे येलेना की कोई सोलो मूवी आनी होगी फेज 7 में, तो उसी मूवी के अकॉर्डिंग पहले मार्वल थंडरबोल्ट्स और डूम्सडे में येलेना को पुश करेगा, उसका अच्छा खासा सेटअप कर देगा ब्लैक विडो की तरह, ताकि बाद में उसकी सोलो मूवी को फैंस एक्चुअल में देखने जाएं, उसे पसंद करें। वहीं अब आ जाते हैं आज की सेकंड और इम्पॉर्टेंट अपडेट पर। तो थंडरबोल्ट्स के जो सो कॉल्ड मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन्स लीक हुए हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% सच ही है, वो तो अभी आने वाले कुछ दिनों में वैसे भी पता ही चल जाएगा, बट काफी लोग जो इस मूवी को अर्ली प्रीमियर में देख आए हैं उनके अकॉर्डिंग तो भाई सीन्स यही हैं और इसीलिए ये पॉसिबली एक स्पॉइलर होने वाला है। एंड या आई नो तुम में से काफी लोगों को ये सीन्स ऑलरेडी पता होंगे, बट और भी इसके साथ जो कुछ चीजें बताऊंगा वो नहीं पता होंगी। तो पहले तो ये रूमर्स चल रही थी कि थंडरबोल्ट्स के मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम सेंट्री को किडनैप कर लेगा और पोस्ट क्रेडिट सीन में द लीडर एक ग्रीन क्लोक पहने हुए फिगर यानी डूम से किसी गामा वॉर के बारे में बात कर रहा होगा। अब देखा जाए तो ये सब अगर सच में होता तो भाई बहुत कूल होता, बट जानते हो जल्दी जल्दी वाला सारा काम आखिर में खराब ही हो जाता है। सो अब जो रियल पोस्ट क्रेडिट सीन्स है उनके बारे में तुम्हें बताता हूँ। मिड क्रेडिट सीन तो देखो एकदम प्योर गू है, बिकॉज इसमें रेड गार्डियन किसी औरत को सुपरमार्केट में एक सीरियल बॉक्स लेने के लिए कन्विंस कर रहा है। अब बताओ यार, इतनी बड़ी मूवी में एक ऐसा फालतू का मिड क्रेडिट सीन, मतलब देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जबरदस्ती का सीन है और कुछ नहीं। तो ये मिड क्रेडिट सीन बेसिकली बहुत क्रिंज रहेगा। शॉर्ट में कहूँ तो भाई मार्वल वाले ये जबरदस्ती के कैरेक्टर और उनकी क्रिंज कॉमेडी हमारे ऊपर क्यों थोपते रहते हैं, ये मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बट नाउ जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो एक्चुअल में बहुत एपिक और इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सारी नई डिटेल्स निकलकर सामने आ जाती हैं। सो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में ये सारे हीरोज अराउंड 14 मंथ्स के बाद, यानी थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के 14 मंथ्स के बाद अपने न्यू हेडक्वार्टर में बैठकर बकैती कर रहे हैं। और बात ये चल रही है कि सैम विल्सन उनके खुद को दी एवेंजर्स कहने के चलते उन्हें स्यू कर रहा है। और इसी बीच अगेन क्रिंज गार्डियन, हाँ ये नाम सही है, इसे हम लोग आज से रेड गार्डियन ना बोलकर क्रिंज गार्डियन बुलाएंगे। सो क्रिंज गार्डियन फिर से कुछ क्रिंजी टीम नेम सजेस्ट करता है, जिससे थंडरबोल्ट्स के टाइटल में लगा हुआ एस्ट्रिस्क भी एक्सप्लेन हो जाता है। और फिर बॉब की अपनी अलग कहानी है, वो कहता है कि वो अब दोबारा से सेंट्री नहीं बनेगा, वरना वो कहीं फिर से अपना कंट्रोल ना खो दे और दी वॉइड फिर से लोगों पर कहीं कहर ना बरसा दे। और इसी बातचीत के दौरान ये हीरोज देखते हैं कि उनके एटमॉस्फेयर में एक शिप एंटर करी है और ये शिप फैंटास्टिक फोर की शिप है, जिसके साइड में बना हुआ है फैंटास्टिक फोर का 4 वाला लोगो, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये शिप उन्हीं की है। फैंटास्टिक फोर इसमें दिखाए नहीं जाते हैं, बट शिप में
4 का लोगो जो है वो दिख जाता है। मे भी हो सकता है रीड की एक छोटी सी झलक शिप में दिखा भी दी जाए, उसका एक प्रॉपर रीजन है, वो भी मैं तुम्हें अभी जस्ट बताता हूँ। बट ओवरऑल इस पोस्ट क्रेडिट सीन के लीक से थंडरबोल्ट्स के साथ साथ भाई फैंटास्टिक 4 भी स्पॉइल हो गई। नहीं समझे कैसे? वो ऐसे कि फैंटास्टिक 4 की शिप का अर्थ 616 में थंडरबोल्ट्स के पास आना ये कंफर्म कर देता है कि फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया और वो जैसे तैसे भागकर अर्थ 616 के हीरोज को यही सब बताने आए हैं। नाउ फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स किस वजह से डिस्ट्रॉय हुआ? क्या उसे गैलेक्टस ने खत्म किया या फिर इनकर्जन ने? ये कहना तो अभी मुश्किल है, बट स्टिल उनका 616 में आना ये तो कंफर्म कर ही देता है कि हाँ, उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड दिस गिव्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर RDJ's डॉक्टर डूम, जिसका फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में आना मुझे अब 200% कंफर्म हो गया है, स्पेशली थंडरबोल्ट्स के इस लीक के बाद, क्योंकि आई थिंक सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक 4 की साइड हो जाएगी और वो खुद को सेक्रीफाइस करके गैलेक्टस को खत्म करने में फैंटास्टिक 4 की हेल्प करेगी, जस्ट लाइक द क्लासिक फैंटास्टिक 4 मूवी। अब सिल्वर सर्फर का ईमान क्यों जाग जाएगा, क्यों वो एक विलन से हीरो बन जाएगी, वो तो मूवी में ही पता चल जाएगा। बट स्टिल गैलेक्टस से बचने के बावजूद भी फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स ज्यादा देर तक बचा नहीं रहेगा, क्योंकि वो गैलेक्टस से बचेगा तो इनकर्जन से मारा जाएगा, इनकर्जन के चलते डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स किस अल्टरनेट यूनिवर्स से कोलाइड करने जा रहा है, किस अल्टरनेट यूनिवर्स से उसका इनकर्जन होने वाला है, इसके बारे में आई हैव नो आइडिया। बट अल्टीमेटली रीड तब तक अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने इस वाले एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाएगा, वही एक्सपेरिमेंट जो वो यहाँ पर बोर्ड पर कर रहा था ट्रेलर में, और अपने यूनिवर्स से एक अल्टरनेट यूनिवर्स में जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। उसके बाद हमारे सो कॉल्ड हीरोज फैंटास्टिक 4 अपने यूनिवर्स का त्याग करके 616 में आ जाएंगे। नाउ इस पॉइंट पर यह भी क्लियर नहीं है कि फैंटास्टिक 4 क्या ओरिजिनली हमारे 616 से ही आते हैं या फिर उसी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से आते हैं। मेरा मानना है कि वो 616 से ही आते हैं, क्योंकि रीड अपने इन एक्सपेरिमेंट्स में अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जाने का ही रास्ता ढूंढ रहा होगा। वरना खुद सोचो, कोई क्यों ही मल्टीवर्सल ब्रिज जैसी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करेगा, रिसर्च करेगा? उसके पीछे जाहिर है कोई बड़ी वजह होगी, वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जाना चाहता होगा। तो एट सम पॉइंट इन द मूवी ये रिवील हो सकता है कि फैंटास्टिक 4 वो ओरिजिनली उस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से ना होकर 616 के हैं, और इसीलिए थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी वो भागकर 616 में ही आए हैं, ना कि किसी और यूनिवर्स में। एंड बाय द वे गाइस, वैसे तो सारे इनसाइडर्स भी इसी पोस्ट क्रेडिट लीक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हाँ, मे बी यही वो लीक है। और इसका एक सॉलिड रीजन और है जिसे मोस्ट प्रोबेबली तुमने मिस कर दिया होगा, वो ये है कि लंदन में हुए थंडरबोल्ट्स के प्रीमियर में पदड़ू पास्कल क्या कर रहे हैं। भाई मूवी तो थंडरबोल्ट्स की है ना, प्रीमियर तो थंडरबोल्ट्स का है, तो उसमें फैंटास्टिक 4 का क्या काम? तो भाई वो इसीलिए वहां गए हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में आ रहे हैं, जिस लीक की मैंने अभी बात करी। तो हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीजें एकदम झमाझम सेंस बनाती हैं। वेल को देखो कैसे मटक मटक के पोज मार रही है। बस इस पूरे सीन में मुझे एक चीज जो डिसअपॉइंटिंग लगी, एंड आई नो तुम भी एग्री करोगे, वो ये कि एवेंजर्स की, हमारे ओजी हीरोज की लेगेसी पर अब ये नए कैरेक्टर्स छीछा लेदर मचाने वाले हैं, और आई एम नॉट डाउन विद दैट। मतलब देखो, अब इस पॉइंट पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि थंडरबोल्ट्स ही न्यू एवेंजर्स बनने जा रहे हैं। यानी एवेंजर्स की जो स्टोरी, उनका जो नाम कई सालों से चला आ रहा है, उसमें जाने कितना सेटअप, कितनी स्टोरी, क्या क्या लगा, वो टाइटल इन न्यू हीरोज को इतनी आसानी से मिल जाएगा। पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम में देखा जाए तो एवेंजर्स के टाइटल को डिजर्व करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, और तुम भी जानते हो, वो बकी है। बकी को अगर हटा दो तो ऑनेस्टली पूरी थंडरबोल्ट्स टीम में कोई भी एवेंजर जैसा टाइटल तो डिजर्व नहीं करता। मे बी येलेना, बट दैट्स इट। और सेंट्री को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट, इस मूवी में वो कोई हीरो नहीं, विलन है, एंड सेकंड, डूम्सडे में भी वो एज अ विलन ही जा रहा है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में तुम्हें ये अपडेट दी थी कि डूम एवेंजर्स डूम्सडे में सेंट्री को मैनिपुलेट करके उसका यूज अपने लिए करेगा और एवेंजर्स के अगेंस्ट करेगा। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% पब्लिक तो भाई घोस्ट और टास्क मास्टर और रेड गार्डियन जैसों को एवेंजर्स की तरह एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हीरोज नहीं है, ये हीरोज ही हैं, अच्छे हीरोज हैं, डेफिनेटली हैं। बट जैसे हमारे ओजी कैप्टन, थॉर, टोनी वगैरह का सेटअप हुआ था, सालों साल तक इनकी स्टोरीज चली थी, उसके बाद सब मिलकर फिर एवेंजर्स टाइटल क्रिएट किए थे। तो वो इतना बड़ा टाइटल ऐसे हीरोज को मिलना जिनका लिटरली बहुत कम सेटअप हुआ हो और आधों को तो कैजुअल मार्वल फैंस जानते ही ना हो,
उन्हें नहीं मिलना चाहिए ऑब्वियसली। नहीं सीरियसली, चलो तुम जानते हो इन हीरोज को, लेकिन कोई एक नॉर्मल कैजुअल मार्वल फैन है, उससे तुम स्टीव रॉजर्स की हिस्ट्री पूछो, वो बता देगा कि स्टीव अराउंड 66 ईयर्स तक बर्फ में दबा रहा और कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे वो कैप बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बता देगा, भले ही उसने कॉमिक्स वगैरह ना पढ़ रखी हो। बट उसी सेम बंदे से अगर तुम रेड गार्डियन की हिस्ट्री के बारे में पूछोगे कि ये कौन है, कहाँ से आया है, हेल इसका रियल नेम भी तुम पूछ लोगे तो कद्दू नहीं बता पाएगा। अरे फैंस को छोड़ो यार, खुद मार्वल के कैरेक्टर्स को रेड गार्डियन के बारे में नहीं पता। I'm Alexei Shostakov, the Red Guardian. What? सो गाइज, ये पोस्ट क्रेडिट वाली लीक सच है या नहीं, इसके लिए कोई ज्यादा इंतजार नहीं करना है, मूवी तो बस वैसे भी आ ही गई है। बट अगर ये सच है तो काफी सारी थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस जो मैं और भी बहुत से इनसाइडर्स करते आ रहे हैं वो सब सच हो जाएंगी। और वैसे सच पूछो तो फैंटास्टिक फोर के इतनी जल्दी 616 में आने की उम्मीद तो मैंने भी नहीं करी थी। सो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लीक्स सच हैं और क्या थंडरबोल्ट्स एवेंजर्स का टाइटल डिजर्व करते हैं बकी को छोड़कर? ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि और भी लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।